हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ हिंदू। आज का जो मेन न्यूज़ है और जो मेरे को लग रहा है आज न्यूज़पेपर में बस यही न्यूज़ है जो काम का है कि इंडिया यूएस अनवील फ्रेमवर्क फॉर डील। इनका क्या हुआ है कि यूएस ने कर दिया है कि 18% करेंगे, और जो इंडिया है उसने भी अपना टैरिफ कम किया है, कुछ चीज़ों पे 0% कर दिया है। तो ढेर सारा है। जैसे यूएस हैज़ ऑलरेडी रिमूव्ड, देखिए दो तरह से टैरिफ लगा था। पहला लगा था रेसिप्रोकल टैरिफ, वो 25% पहले लगा। उसके बाद रशियन ऑयल से खरीदने के लिए 25% लगा था। तो जो 25% था वो पहले कम किया। अब जो 25% है रेसिप्रोकल टैरिफ, उसको 18% करेगा। वो नेक्स्ट वीक में जब इन लोगों का कुछ साइन वाइन होगा, फॉर्मल होगा, तब ये आएगा। फिर इंडिया टू रिड्यूस रिमूव टैरिफ फॉर यूएस गुड्स ओनली आफ्टर अ फॉर्मल डील इज साइंड इन मे। फिर वो होगा जब इंडिया कब कम करेगा, वो मार्च में होगा, लाइकली इन मार्च होगा। फिर एग्रीकल्चर आइटम्स एंड डेयरी, ये बोल रहे हैं कि बाहर रख, लेकिन आगे देखेंगे हम लोग कि एप्पल और कॉटन के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर इन लोगों का अपना जो यहाँ पे है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जो जिसको एफटीए बोलते हैं, उस पर काम चलेगा। अब जैसे मोदी जी तो बोले हैं कि इट्स टेंडेंस मेक इन इंडिया बाय ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। पहले इसमें आगे दिया हुआ है कि पहले जो टैरिफ था वो 0 to 3% ऐसा था कॉटन और ये सब पे, एप्पल पे। वो अब बढ़ करके 18% हो जाएगा। तो उससे कैसे इंडिया को, फार्मर्स इसलिए परेशान है। एक और है कि इंडिया जो है वो $500 बिलियन का गुड्स खरीदेगा ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो इसका बेसिकली मतलब है कि जो ट्रेड इन लोगों का है उसको बढ़ाने का एक वो है। न्यूज़ में देखते हैं पहले। ये मेघालय वाला है जो कोल ब्लास्ट वो जो हुआ था, उसमें और डेथ बढ़ा है। फिर टूरिज्म के लिए बोल रहे हैं अमित शाह जी। अजीत पवार की फैमिली ने उनके डेथ पे सवाल उठाया है। डिसाइसिव, देखिए फिर से ये वो आ रहा है माओइज्म का। इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसका नोट्स भी दिया हुआ है मेरा। फिर इस पे कुछ कुछ है, जैसे प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव एग्रीकल्चरल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मेज, व्हीट, राइस, सोया, पोल्ट्री, मिल्क, चीज, एथेनॉल, टोबैको। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि यहाँ पे देखिए, जो फार्मर, यहाँ न्यूज़ देखिए, फार्मर्स बॉडी सीक्स गोयल्स रेजिग्नेशन। दो चीज़ है यहाँ पे, एक है ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन और एक है रेड सोरगम फॉर एनिमल फीड। ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन जो डीडीजी है, ये भी सेम चीज़ के लिए यूज़ होता है, और रेड सोरगम भी सेम चीज़ के लिए होता है। वो होता है पोल्ट्री या ऐसा जो एनिमल, जो कैटल वैटल है, उसका फीड के लिए। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि of SKM said control of the animal feed market will be completely monopolized by the US companies। तो ये SKM एक संयुक्त किसान मोर्चा है। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो डील है, एग्रीकल्चर का जो डील है, वो इंडिया के लिए फायदेमंद नहीं है। फिर इसमें एप्पल का भी है कि अमेरिका का एप्पल आ जाएगा इंडिया। तो leaders of apple and cotton growers said any relaxation to the import of cotton will be disastrous for states such as Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Maharashtra and Gujarat। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे एप्पल होता है। महाराष्ट्र एंड गुजरात, वहाँ एप्पल नहीं होता है, वहाँ पे कॉटन होता है। तो ये दोनों एक प्रॉब्लमैटिक एरिया दिख रहा है। इसके अलावा जो, जैसे अब अगर इंडिया अगर कैपिटल गुड्स मंगा रहा है, उस पर अगर टैरिफ कम हो रहा है, या कोई ऐसा चीज़ मंगा रहा है जो हमारे लिए रॉ मटेरियल है, तो जो यूएस से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो फायदेमंद है। लेकिन उसमें भी फिर ध्यान रखना है कि वो पहले से, जैसे 25% लगने के पहले उसमें कितना टैरिफ था। अब जैसे यूएस ने क्या किया है कि स्टील, एल्युमिनियम, फार्मास्यूटिकल, ये सब पे जीरो कर दिया है कि उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए, स्टील चाहिए अमेरिका को। कांग्रेस बोल रही है कि इट इज़ अ सरेंडर टू यूएस। ट्रंप बोल रहा है कि वो, ट्रंप ने 25% हाइक किया। अब देखिए, इंडिया जो है वो कहीं भी रशियन ऑयल का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन ट्रंप अपने साथ, अपने साइड से बार बार बोल रहा है कि इंडिया कमिटेड टू बाय ऑयल फ्रॉम द यूएस एंड स्टॉप सप्लाई फ्रॉम रशिया। और कल ही हम लोग देखे थे कि 38 मंथ लो पे है इंडिया का जो इम्पोर्ट है। अब एक बिहार के एक एमपी हैं पप्पू यादव, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। फिर एसआईआर। अब जैसे ये क्या दिया है कि ये नया प्रॉब्लम एक आया है, जो लोग ऑर्फनेज में पड़े हुए हैं, जिनको अपने पेरेंट्स का आता पता नहीं है,
उनको बोला जा रहा है कि आपको अगर अपना वो वोटर आईडी में, वोटर लिस्ट में नाम चाहिए, तो पेरेंट्स का वो दो डिटेल, तो वो तो उनके पास है ही नहीं। दूसरा, जो वेस्ट बंगाल में अब एसआईआर का लास्ट मिनट हियरिंग हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। रशिया में 4 स्टूडेंट्स किल मर गए, मार दिए गए। अब ये डाल डाल झील जो है, उसके इर्द गिर्द एक रीडेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसको ड्रॉप किया गया है। और ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है कि जो नामीबियन चीता जो लाया था कूनो नेशनल पार्क में, उसको उसने 5 कब्स दिया है, मतलब 5 बच्चे दिए हैं। मतलब ऐसा ही इधर उधर का छोटा मोटा न्यूज़ है आज, वैसा कुछ है नहीं। देखिए ये जो साइंस भी है आज, उसमें कुछ है नहीं। ओवर 1/3 ऑफ कैंसर्स वर्ल्ड वाइड में बी प्रिवेंटेबल। लाउड म्यूजिक में डैमेज योर हियरिंग। रीडिस्कवरिंग द वर्च्यूज ऑफ बैम्बो। बस यही है। यहाँ पे आयुष के बारे में है कि आयुष को इतना पुश क्यों दिया जा रहा है, तो आयुष का कितना बजट किस कैसे कैसे बढ़ते गया है, वो सब दिया, पूरा डेटा दिया हुआ है। फिर इंडिया ईयू एफटीए में क्या है, तो वही कि अगर कोई कंट्री है जहाँ पे जो आयुष मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन को अगर कोई रेगुलेट नहीं करता है, वहाँ पे रेगुलेशन नहीं है, तो इंडिया में अगर कोई सर्टिफिकेशन होता है तो वहाँ पे मान्य होगा। तो बस यही है। रिसोर्सेज डज द ये आयुष है, तो क्या इसके पास है, जैसे अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, ये सब थोड़ा बहुत दिया हुआ है। फिर साइंटिफिक है कि नहीं वो है। उसके बाद रिसोर्सेज मीन फॉर आयुष की, अब कर वो आगे क्या वो कर सकता है, तो वैसा कुछ खास नहीं है। मेंटल हेल्थ रिस्क कैसे टैकल कर रहा है इंडिया। ड्रीम लाइनर, ये ड्रीम लाइनर एक वो है, प्लेन है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था फ्यूल को लेके, तो उसी के ऊपर है, कुछ खास नहीं है। पाकिस्तान में वो जो बॉम्बिंग, वो हुआ, सुसाइड वाला जो अटैक हुआ था, उसमें इस्लामिक स्टेट बोल रहा है कि मैंने किया। ईरान यूएस अग्री टू होल्ड नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स। यूएस, ये सब ऐसा कोई नया न्यूज़ नहीं है, जो मतलब जो चल रहा है ना न्यूज़, जो हम लोग इतने दिन से फॉलो कर रहे हैं, उसी का कुछ वो है, अपडेट है, लेकिन वैसा कुछ न्यू नहीं है, नया न्यूज़ नहीं है आज। तो हो सकता है 5-7 मिनट का वीडियो बनेगा। सब कॉन्ट्रैक्टर अरेस्टेड फॉर नॉट रिपोर्टिंग गवर्नमेंट टू फ्लैग 500। ये जो कल हम लोग देखे थे कि फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बनेगा, डील फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेपरेट स्टेट। अब ये अलग ही इनका अब हो गया है कि अलग स्टेट बनाओ हमारे लिए। तो देखिए, ये जो नया स्टेट बनाना है वो उतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टेट है उसमें एक लॉबी होगा जो उसको अपोज करेगा कि नहीं बनना है। और ये जो FNT है, वो हम लोग कल देखे थे कि इसको 46 सब्जेक्ट दिया जाएगा, और एक सेक्रेटेरिएट, मिनी सेक्रेटेरिएट भी इसके पास होगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल अभी इसके बारे में आया नहीं है। ये कल हम लोग देखे थे कि वो गोली चल गया था एक आपके लीडर, जिनका नाम था लक्की ओबरॉय, तो उनके और ऑफिस बेरर से रेस्टिकेटेड अनसर्टेनिटी लिंगर्स ओवर JNU सुफेट। तो ये अलग ही है, अब JNU में चलते रहता है ये सब, आम बात है। नवीन क्विट वन पोस्ट व्हाट अबाउट यूपी बीजेपी चीफ। ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये पप्पू यादव को अरेस्ट कर लिया गया। चूराचांदपुर, देखिए ये कुकी जो डोमिनेटेड एरिया है, और इम्फाल वैली मेटी डोमिनेटेड है। तो जहाँ पे भी आप सुनिएगा चूराचांदपुर में वायलेंस हुआ, तो वो मेटी के खिलाफ होगा। इम्फाल वैली में होगा तो वो कुकीज़ों के खिलाफ होगा। फिर शक्ति कॉरिडोर है कुछ, अनब्लॉक आवर लाइव्स, ऐसे ही दिया हुआ है। तो देखिए आज कुछ है नहीं वैसा। हाईकोर्ट रिजेक्ट्स प्ली ऑन एंट्री ऑफ क्रिश्चियन प्रीस्ट्स इनटू टेंपल। केरला कोर्ट सेज द प्रीस्ट वर इनवाइटीज टू एन इवेंट। तो ठीक है। ये सब जो है ना, ये रिलीजियस बिगेट्री दिखाता है कि जो हमारा सिंक्रेटिक कल्चर है उसके खिलाफ एक तरह से ये है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि किसी टेम्पल में कोई और रिलीजन का, या मॉस्क में, या गुरुद्वारे में किसी और धर्म का लोग अगर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो डिफाइल हो गया, मतलब प्रदूषित हो गया। और बहुत पहले जो अशोक हुए मौर्यन लीडर, वो बोले, राजा, वो बोले कि अगर कोई अपने धर्म को का नाम बढ़ाने के लिए किसी और धर्म को नीचा दिखाता है, तो असल में अपने धर्म का ही इंसल्ट कर रहा है।
बर्ड फ्लू कल भी एक एवियन का हम लोग देखे थे, चेन्नई में हो रहा है, तो वही अब वो आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है। फंगल मेटाबॉलिज्म न्यू रूट फॉर थेरेपीज हिडन फॉर डेकेड्स, ब्रिटिश एयर मिलिट्री आउटपोस्ट कम्स बैक टू लाइफ इन भाई, कुछ छोटा सा न्यूज़ है। शाह टू एड्रेस पब्लिक मीटिंग पुडुचेरी में भी अभी चुनाव होने वाला है ना। ये वाला तो हमने देख ही लिया। देखिए आज कुछ है तो नहीं, छोटा मोटा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मुस्लिम है उसमें दो मेजर सेक्ट हैं, एक शिया है, एक सुन्नी है। जो अरेबियन पेनिनसुला है वो सुन्नी मेजॉरिटी है, और जो ईरान है और इराक है ये सब शिया मेजॉरिटी हैं। अब ये क्या है, हेवियर आयंस इंप्रूव मल्टी आयन कैंसर थेरेपी। इसमें बेसिकली क्या है कि मल्टी आयन जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और नियॉन का बीम्स के थ्रू रेडिएशन दिया जाता है। तो उसमें कुछ डेंजर आ रहा था क्या, तो जैसे रेंज अनसर्टेनिटी, द रिस्क ऑफ बीम स्टॉपिंग स्लाइटली बिफोर, मतलब जहाँ कैंसर है उसके पहले रुक जाएगा कैंसर सेल के, या उसके बाद चला जाएगा। तो जहाँ भी वो जाएगा तो उसको इफेक्ट करेगा। तो आप क्या बोल रहे हैं कि यूजिंग हेवियर आयंस लाइक ऑक्सीजन नैरोज द एरर मार्जिन बाय मोर देन 7%। और मेरे को आज कुछ काम का लग नहीं रहा है, तो ये 4-5 मिनट जो भी 8 से 9 मिनट का वीडियो है, बाकी कल जो न्यूज़ आता है उसका देखते हैं। ये जो यूएस डील है उस पर भी हम अभी फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पर हम ज़्यादा नहीं गए। पीआईबी में भी हम देखे थे, उसमें ज़्यादा दिया हुआ नहीं है। उसमें क्या है कि एक लिस्ट दिया हुआ है कि हाँ इन चीज़ों पे इंडिया जो है टैरिफ ज़ीरो कर रहा है, और जो यूएस है वो इन चीज़ों पे कर रहा है। अब इन लोगों ने क्या किया है कि एग्रीकल्चरल गुड्स में सबका नाम नहीं दिया है, कुछ नाम लिख करके उसके बाद जोड़ दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स, जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स, एंड वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ड्राई डिस्टिलर्स, डीडीजी जो हो गया वो एग्री वो कैटल फीड, फिर रेड सॉर्गन फॉर एनिमल, ये तो लिखा ही हुआ है, फिर ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट। अब फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट कौन सा फ्रूट ये नहीं मेंशन है। सोयाबीन ऑयल इस पे भी वो है, क्योंकि अमेरिका में जो है वो सोयाबीन ऑयल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, और चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर, तो वो भी बहुत खरीदता है, तो ये इंडिया को भी बेच रहा है। वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स, अब ये एडिशनल प्रोडक्ट्स क्या है, ये अगर आप पीआईबी में जाके हम खुद देखे थे, बस एडिशनल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, ये जॉइंट स्टेटमेंट को कोट किया हुआ है। प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस इन सेक्टर्स ऑफ रेफरेंस, तो कुछ खास अभी है नहीं, और ये लोग और बोल रहे हैं कि अभी जो है वो साइन होगा। तो earlier he had said that India will be able to reduce or remove its tariff on American goods only after the formal interim agreement। अब इसको जो है ये जो अभी बोल रहा है इसको ब्रैकेट में वहां पीआईबी में इंटरिम एग्रीमेंट का नाम दे दिया है। तो फॉर्मल इंटरिम एग्रीमेंट इज साइंड विच ही सेड इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन मिड मार्च, मतलब मिड मार्च में जब तक ये साइन होगा तब इंडिया कम करेगा, और यूएस अभी कम करने वाला है बाय द नेक्स्ट वीक, वो भी यही लिखा हुआ है। तो आज यही वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, कुछ खास है नहीं। ठीक है, बाकी आपको डाउट हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग देख सकते हैं। और मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी एक वीडियो आ रहा है, वीडियो चल रहा है अभी, उसमें 5 क्लास हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है, फिर जो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स और ये सब हो रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो। वो उसमें हम लोग 2026 के प्री के पहले उसको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। और उसमें आप इंट्रोडक्शन में जाके इंट्रोडक्टरी क्लास आप देख सकते हो कि उसमें कैसे हम लोग कोर्स को पूरा फॉलो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।